और इस बीच एक बड़ी खबर से आपको रूबरू कराते हैं। हरिद्वार से खबर है, जहां करीब 5 करोड़ के पुराने नोटों के साथ 7 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। देहरादून की एसटीएफ यूनिट ने ये गिरफ्तारी की है। 4 करोड़ 47 लाख रुपए के पुराने नोट बरामद किए गए हैं। सभी 7 आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। वहीं गिरफ्तार 7 लोगों में 2 लोग यूपी के अमरोहा के रहने वाले हैं, 2 लोग मुरादाबाद, 2 लोग देहरादून और 1 हरिद्वार का रहने वाला है। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, करीब 5 करोड़ के पुराने नोटों के साथ 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में जो कुछ मिलेगा उसके बाद फिर जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। आगे बढ़ते हैं, बात सियासत की और बात भाजपा की। भाजपा में टिकटों को लेकर लगातार मंथन हो रहा है, जो आज भी जारी रहेगा। आज दिल्ली में उत्तराखंड भाजपा कोर ग्रुप की बैठक होनी है। बताया ये जा रहा है कि आज शाम 5 बजे भाजपा कोर ग्रुप की बैठक होगी। दिल्ली में भाजपा मुख्यालय पर यह बैठक होनी है। बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, संगठन महामंत्री बीएल संतोष शामिल होंगे। और इसके अलावा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी होगी। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक होंगे, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम होंगे, चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी शामिल होंगे। खबर ऐसी भी है कि गृह मंत्री अमित शाह भी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। आज बैठक में शामिल होने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, प्रदेश प्रभारी देहरादून से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। इससे पहले कल देहरादून में भाजपा कोर ग्रुप की बैठक हुई थी। मीटिंग में प्रत्याशियों के नाम पर आखिरी फैसला लिया गया। अब ये लिस्ट दिल्ली में पार्टी के आला नेताओं के सामने रखी जाएगी। वहीं टिकटों पर आखिरी मुहर लगेगी। माना जा रहा है कि अगले 1-2 दिन में भाजपा अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर देगी। बिल्कुल, तो लगातार इसको लेकर मंथन भी हो रहा है। टिकटों को लेकर महामंथन का दौर जारी है। बैठकें भी तमाम हो रही हैं। अब कोर ग्रुप की बैठक भी आज होनी है। क्या कुछ होता है 1 या 2 दिन में, अनु ये कहा जा रहा है कि जो लिस्ट है, जो सूची है, वो सामने आ सकती है। माथापच्ची इसी को लेकर हो रही है, किसको टिकट दिया जाए, किसका पत्ता काटा जाए, इसको लेकर तमाम बातें चल रही हैं। अब देखना ये होगा कि 1-2 दिन में पूरी स्थिति साफ होती है या फिर नहीं होती। बिल्कुल, क्योंकि ये बेहद महत्वपूर्ण क्षण होते हैं किसी भी पार्टी के लिए, और उम्मीदवारों का चयन करना एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है चुनावों की, जिस पर एक लंबा मंथन चलता है। और देहरादून से हमारे संवाददाता पंकज राणा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, क्या प्राथमिकता रही है इस बार इन कैंडिडेट्स को चुनने की, और आज ये जो बैठक होने वाली है जिसमें ऐलान हो सकता है, इसके बारे में भी क्या सूचना है? देखिए, पिछले 3 दिनों से भाजपा का देहरादून में मंथन चल रहा था टिकटों को लेकर, और इसमें आखिरी रणनीति भाजपा ने तैयार कर ली है, क्योंकि 21 तारीख से उत्तराखंड में नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उससे पहले संभवतः माना जा रहा है कि भाजपा आज या कल पहली लिस्ट जारी कर सकती है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में पहले चरण की कई नामों की लिस्ट जारी कर दी है, उसी तरह से उत्तराखंड में भी ये लिस्ट जारी की जा सकती है। दिल्ली में आज शाम को 5 बजे मंथन होना है, उसके बाद आगामी रणनीति तैयार की जाएगी। देहरादून में जो 3 दिन तक मंथन हुआ है, उसमें एक-एक सीट पर तमाम कार्यकर्ताओं से बातचीत की गई है, रायशुमारी हुई है। मुख्यमंत्री समेत तमाम जो पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, वो देहरादून में मौजूद रहे थे। उन्होंने 3-3 नामों का पैनल तैयार कर लिया है, और ये 3 नामों का पैनल अब केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड को जाएगा, और उसमें से एक नाम पर मोहर लगाई जाएगी। तमाम जो नेता हैं वो अपनी अपनी तरह से सेटिंग में लगे हुए हैं, वो दिल्ली तक की दौड़ में लगे हुए हैं, क्योंकि कई नाम ऐसे हैं जिसमें नाम जो टिकट कटने की संभावना बताई जा रही है। लेकिन अभी तक जो सूचना मिली है उसमें इस तरह की खबरें आ रही हैं कि भाजपा ऐसे नाम जिन पर विरोध की स्थिति नहीं है, यानी कि जो कैबिनेट मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, पार्टी के अध्यक्ष हैं, जो वरिष्ठता के तौर पर आगे आते हैं, जो सीट जीतने पर बिल्कुल आगे बढ़ रहे हैं, तो उनको भाजपा टिकट देगी, और उनके नाम पर आज लगभग फाइनल लिस्ट तैयार कर ली जाएगी। तो दिल्ली में शाम को 5 बजे मंथन किया जाएगा। देहरादून में जो पार्टी के तमाम पदाधिकारी थे, वो देहरादून से दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। अब दिल्ली में जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, पार्लियामेंट्री वो संसदीय बोर्ड के तमाम पदाधिकारी हैं, उनके साथ मंथन किया जाएगा। अमित शाह के साथ इसमें पार्टी में मंथन किया जाएगा। उसके बाद अंतिम लिस्ट तैयार कर ली जाएगी, क्योंकि कई ऐसे विधायक हैं जो लगातार अपने टिकट काटने को लेकर देहरादून से लेकर दिल्ली तक की दौड़ लगा रहे हैं। अभी हाल ही में त्रिवेंद्र सिंह रावत के घर पर कई विधायक मिले, और वहाँ पर उन्होंने सेटिंग लगाई। और इसी तरह से जो दूसरे विधायक हैं जिनको ये लग रहा है कि वो उनका टिकट कट सकता है, क्योंकि एंटी इनकम वैसी कई विधायकों के खिलाफ है, उनके
के क्षेत्रों में कई ऐसे लोग हैं जो जनता जो लोग नाराज हैं, तो उस हिसाब से देखा जाए तो कुछ विधायकों के टिकट कट सकते हैं। इसीलिए तमाम विधायक देहरादून से दिल्ली तक की दौड़ लगा रहे हैं और आज जो शाम को केंद्रीय संसदीय बोर्ड की बैठक होगी उसमें भाजपा अपनी पहली लिस्ट के नाम तय कर लेगी और 1-2 दिन में उनको फाइनल करके जारी कर देगी। जी बिल्कुल पंकज, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका। बिल्कुल, तो आज की बैठक से क्या कुछ निकल करके आता है उस पर भी लगातार नजर होगी। बैठक में क्या होता है, क्या दावेदारों के नाम अनाउंस कर दिए जाते हैं, इस पर भी लगातार नजर होगी। अनु।